तो हेलो दोस्तों, आपके लिए लेकर आए हैं ट्रिपल सी लिब्रे ऑफिस कैल्क से 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार रिपीट होता रहता है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इन सभी प्रश्नों के बारे में। और दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए डेली ट्रिपल सी की क्लास लेकर आता रहता हूँ जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हर एक क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क विंडो को ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो इसमें से दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कंट्रोल+O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दिया है कि कैल्क में कितने रो और कॉलम होते हैं। तो दोस्तों इसमें रो और कॉलम की संख्या होती है। रो की संख्या दोस्तों होती है 10,48,576 और कॉलम की संख्या दोस्तों होती है 1024, यानी कि आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम कॉलम का नाम है। तो दोस्तों अधिकतम कॉलम का नाम क्या होगा, आपका AMJ होता है दोस्तों, यानी कि आपका जो अधिकतम कॉलम यानी लास्ट में जब हम जाएंगे तो AMJ के नाम से दिखाता है दोस्तों, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है दोस्तों कि लिब्रे ऑफिस कैल्क इंड एक्सेल डेट और टाइम की शॉर्टकट की क्या होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि आपका ए और बी दोनों होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि कैल्क में अधिकतम वर्कशीट कितनी होती है। तो ये दोस्तों कैल्क में वर्कशीट की संख्या 10,000 होता है, यानी कि ए राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बराबर प्रोडक्ट ब्रैकेट में दिया है आपका 5 और कामा दिया है 2 दिया है, ब्रैकेट क्लोज करके दिया है, इसका मान क्या होगा। तो दोस्तों इसका मान क्या होगा, तो इसका मान होगा दोस्तों 10 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे दिया है कि 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी कि ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क अधिकतम जूम नहीं कर सकते हैं, यानी कि कितना ज़्यादा हम जूम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे 500 से ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं, यानी कि डी वाला दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि लिब्रे ऑफिस सीट को सेव एज करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो ये दोस्तों आपका होता है Ctrl+Shift+S होता है, यानी कि बी वाला दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेलेक्ट ऑल करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि Ctrl+Shift+A होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑल सेलेक्ट करने की शॉर्टकट कुंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है दोस्तों कि कैल्क में सेल की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है। तो ये दोस्तों होती है 1.25 इंच होती है, यानी कि सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितने रो होते हैं। तो रो की संख्या दोस्तों आपको बताएं कि 10,48,576 होता है, यानी कि ए राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितनी सीट बना सकते हैं। तो दोस्तों लिब्रे ऑफिस में सीट हम बनाने के लिए कितना बना सकते हैं, 10,000 तक हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में सीट को बना सकते हैं, इससे अधिक नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो ये दोस्तों होता है Ctrl+1 होता है, यानी कि आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है यहाँ पे कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में सुपर स्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट कुंजी बताइए। तो दोस्तों इसमें से लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर सुपर स्क्रिप्ट करना हो तो इसका शॉर्टकट की आपका होता है Ctrl+Shift+P, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है दोस्तों यहाँ पे कि लिब्रे ऑफिस कैल्क और राइटर में क्लियर फॉर्मेट की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो ये दोस्तों होता है आपका Ctrl+N, अगर यहाँ पे किसी भी फॉर्मेट Ctrl+M के जरिए हम किसी भी फॉर्मेट को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने चार्ट होते हैं। तो ये दोस्तों चार्ट की संख्या 10 होती है, यानी कि सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में नया पेज खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो ये दोस्तों Ctrl+N होता है, यानी कि ए राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम सेल का नाम क्या होता है। तो अधिकतम सेल का नाम दोस्तों होता है कि AMJ1 होता है, यानी कि बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है आपकी लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम के नाम हैं।
दोस्तों कॉलम के नाम कौन से हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में? तो ये दोस्तों ABCD के नाम से कॉलम का नाम जाना जाता है और 1 2 3 4 के नाम से जाना जाता है रो का नाम। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे दिया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में नंबर किस लाइन में होता है? तो ये दोस्तों राइट लाइन में होता है। अगर हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे तो राइट से ही लिखाएगा नंबर। नेक्स्ट दिया है यहाँ पे दोस्तों, लिब्रे ऑफिस में सेल की एक पंक्ति के चयन के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये दोस्तों शिफ्ट प्लस स्पेस बार का यूज किया जाता है, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है दोस्तों कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में सभी कॉलम की संख्या कितनी होती है? तो ये दोस्तों 1024 होती है, आपको पहले भी हम बता चुके हैं, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम एडिट सेल में जाने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो ये दोस्तों आपका होता है कंट्रोल प्लस इंड, यानी कि आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके जरिए हम लास्ट सेल में जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में A1 प्लस A2 का मान कितना होगा? तो ये दोस्तों A1 और A2 का मान 0 होगा, यानी कि बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि यदि लिब्रे ऑफिस कैल्क में 3 प्लस 4 प्लस गुणा 5 का मान 23 होगा तो 3 प्लस 4 गुणे 5 का मान कितना होगा? तो ये दोस्तों आपका होगा 35 हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल ऐड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो किसी भी सेल को ऐड करना हो तो उसके लिए शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस प्लस होता है दोस्तों, यानी कि ए राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों लिब्रे ऑफिस कॉलम में अंतिम एक्टिव सेल पर जाने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो ये दोस्तों आपका होता है कंट्रोल प्लस इंड बटन। जैसे ही हम यहाँ पे प्रेस करेंगे तो हम यहाँ पे इंड में चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में A1 प्लस A2 का मान कितना होगा? तो ये दोस्तों आपका 0 होगा। ये 2 बार रिपीट हो गया क्वेश्चन, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम कितना होगा? तो दोस्तों इसका अधिकतम जूम 400 तक होता है, यानी कि आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है आपकी लिब्रे ऑफिस कैल्क के सेल की विड्थ को बढ़ाने के लिए शॉर्टकट कुंजी इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा कौन सा शॉर्टकट कुंजी है जो सेल की विड्थ को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है? तो ये दोस्तों आपका आल्ट प्लस राइट एरो बटन होता है, यानी कि बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि लिब्रे ऑफिस सेल की एक पंक्ति के चयन के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी शिफ्ट प्लस स्पेस बार का यूज किया जाता है किसी भी पंक्ति को चयन करने के लिए। नेक्स्ट दिया यहाँ पे कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की ऊंचाई कितनी होती है? तो किसी भी सेल की ऊंचाई लिब्रे ऑफिस में आपका 0.818 होता है दोस्तों, यानी कि बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में रेडी मार्क शीट को क्या कहा जाता है? तो ये दोस्तों आपको टेम्पलेट के नाम से जाना जाता है, यानी कि बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट की संख्या कितनी होती है? तो ये दोस्तों 10 होती है, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है यहाँ पे कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में ए चार्ट क्या होता है? तो ये चार्ट दोस्तों एक बब्बल होता है, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने सेल की विड्थ को बढ़ाने के लिए कौन से शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाएगा? तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि आल्ट प्लस राइट एरो का यूज किया जाएगा विड्थ को बढ़ाने के लिए किसी भी सेल का। नेक्स्ट दिया है यहाँ पे कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की चौड़ाई कितनी होती है? तो ये दोस्तों आपका होता है 0.89, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि लिब्रे ऑफिस में वो सूत्र जो सूत्र A1 की सामग्री को 16% दिखाता है वो कितना होगा? तो ये दोस्तों आपका बराबर A1 गुणे 16% हो जाएगा, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रथम कॉलम पर जाने के लिए कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो ये दोस्तों कंट्रोल प्लस होम का यूज किया जाता है, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में नई फाइल खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो ये कंट्रोल प्लस एन होता है, यानी कि आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट दिया है दोस्तों कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल शीट के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये दोस्तों आपका कंट्रोल प्लस प्लस का यूज किया जाता है, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट दिया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क का अन्य नाम क्या होता है, तो इसका एक और नाम होता है जिसे स्प्रेडशीट के नाम से दोस्तों जाना जाता है, यानी कि ए राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल मर्ज विकल्प क्या है, तो ये दोस्तों आपका होता है कई लोगों को मेल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है लिब्रे ऑफिस में मेल मर्ज का, यानी कि बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है यहाँ पे कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने कॉलम होते हैं, तो कॉलम की संख्या दोस्तों होती है इसमें से 1024, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम कॉलम पर जाने की कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये दोस्तों आपका कंट्रोल प्लस राइट एरो का यूज किया जाता है, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्योर टेबल का विकल्प किस मेनू में मिलता है, तो ये दोस्तों आपका डाटा मेनू में मिलता है, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रोग्राम में जूम कम ज़्यादा करने का विकल्प कहाँ पर शो होता है, तो ये दोस्तों आपका शो होता है स्टेटस बार में, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। स्टेटस बार में ही दोस्तों जूम इन और आउट का जो फंक्शन होता है वो शो होकर के दिखाता है। नेक्स्ट दिया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम को किसके द्वारा फिक्स किया जाता है ताकि वह अपने स्थान से इधर उधर ना हो, तो ये दोस्तों आपका होता है फ्रीज कॉलम के जरिए किया जाता है, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो का आखिरी पता क्या हो जाता है, तो दोस्तों इसका रो का आखिरी पता आपका होता है AMJ, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है यहाँ पे कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल में वर्तमान समय प्रविष्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, तो ये दोस्तों आपका बी हो जाएगा, यानी कि आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलम। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे आप नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके पहले हमने यहाँ पे मैराथन क्लास चला रहे हैं मास्टर क्लास के नाम से, उसको भी आप दोस्तों ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उस पर भी हम डेली क्लास आपको देंगे ताकि आप अपने SSC एग्ज़ाम को बेहतर बना सकें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।